निशिकांत दुबे को अचानक से ऐसा क्यों लगने लगा है कि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? जो सुझाव आए, जिसकी लास्ट डेट अब खत्म हो चुकी है, क्यों उनको लगता है कि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? इसमें आईएसआई, चीन, पाकिस्तान, जाकिर नाइक जैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कि नहीं चाहते कि वक्फ बिल में किसी भी तरीके का संशोधन हो। राधिका, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तहसीन, आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो कंफर्म कीजिएगा। पहुंच रही है। ठीक है तहसीन, आप ही से शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत गंभीर मामला है जो निशिकांत दुबे की तरफ से संदेह इसको लेकर जाहिर किया गया है। और वाकई में अगर ऐसा है तो जिस ट्रांसपेरेंसी की बात वक्त संशोधन बिल को लेकर बार बार की जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी तो सीधे सीधे खत्म है। अगर अंतरराष्ट्रीय साजिश है, 1,25,00,000 फीडबैक आना, जिसको लेकर निशिकांत दुबे कह रहे हैं भाषा एक जैसी है, एआई जनरेटेड है, एक जैसा कंटेंट है, ये कितना गंभीर मानते हैं आप? मैं निशिकांत दुबे जी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता हूं, और अक्सर उनकी आदत है कि शूट एंड स्कूट जो कहा जाता है, एक मुहावरा। तो क्योंकि एक सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भाजपा के नेता है, तो उस हिसाब से मैं उसको उनकी बातों को थोड़ा सा मीडिया कवरेज मिल जाता है, और मीडिया में ये हो जाता है कि उनकी बातों से पोलराइजेशन हो जाता है, थोड़ा हिंदू मुसलमान हो जाता है, और थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी एंगल आ जाता है। इसके अलावा मैं उनको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। हर चीज को हम देख रहे हैं, एआई जनरेटेड है, वो कंटेंट एक जैसी भाषा है। सबसे पहले एआई बेसिक क्या है ना, भाजपा के लोग ना पढ़ते नहीं है। बेसिक एआई का ये है, अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी आप एआई पे चले जाए, समझो मैंने एक चीज लिखी और वही चीज आपने डाली, वो दो अलग अलग कंटेंट होगा, इसीलिए वो एआई होता है। तो कंटेंट भी एक जैसा नहीं होगा। एआई एक जैसा कंटेंट वैसे ही नहीं निकालता है अनलेस कोई स्पेसिफिक आंसर हो। तो मान लो किसी ने एआई पे डाल दिया, तहसीन ने आपने एक लेटर लिख दिया, एक मौलाना साहब ने लिख दिया, एक आपने लिखा, वो लेटर भी अलग अलग जनरेट होगा, सेम नहीं होगा। पहला तो एआई का बेसिस वो है। एआई में अगर सेम आ रहा तो वो एआई नहीं है। ये पहले ही बेसिक में उनका गलत है। बस छोड़ दीजिए, ना मैं एआई को डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं उन लेटर को डिफेंड कर रहा हूं। 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 1,25,00,000 अगर कोई लेटर आए तो इसको स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान और चीन भारत के अंदर लेटर भेज रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना, आप उसको रड्डी की तरफ फेंक दीजिए। बात तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बातें क्यों अब बाहर आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि भाजपा पोलराइज करना चाहती है। मैं इस वक्त हरियाणा में बैठा हुआ हूं, आपका यूनिट नहीं पहुंच पाया क्योंकि हरियाणा के चुनाव ये हार रहे हैं। इसके बाद इनको महाराष्ट्र में पोलराइजेशन करना है, इनके पास कुछ है नहीं, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, ये सिर्फ भाजपा पोलराइजेशन नहीं करेगी, ये पोलराइजेशन दूसरी एंड पे भाजपा के भाईजान और उनके सबसे प्यारे अजीज दिल और टुकड़ों के जान ओवैसी साहब भी पोलराइजेशन करेंगे। क्योंकि दोनों साइड पे अगर पोलराइजेशन होगा हिंदू मुसलमान का, तो भाजपा को फायदा होगा, एमआईएम को। और एमआईएम महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही है। ये महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा तो हार गए, इसको देखकर पोलराइजेशन हो रहा है। वरना इन तथ्यों में कोई, पाकिस्तान कैसे हमारे पार्लियामेंट में इंटरफेयर करेगा? क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर, क्या कर रहे गृह मंत्री, क्या कर रहे स्पीकर, कैसा करेगा चीन? आपने सुना है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने सुना है पाकिस्तान हमारे पार्लियामेंट में इंटरफेयर कर सकता है या चीन? ये किस तरह के तर्क लगा रहे हैं ये लोग, और लगा रहे, और प्राइम कर रहा है पाकिस्तान और चाइना। तो दीजिए उनको मुंह तोड़ जवाब। क्या मतलब है आप यहाँ के टीवी पे कुछ भी बोल रहे हैं? राधिका, पोलराइजेशन की कोशिश है ध्रुवीकरण की, और बहुत हल्के लग रहा है इनको निशिकांत दुबे के जो आरोप हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की कोशिश है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है जहां पर आप पहले से हारे बैठे हैं, और ऐसे में ये कहते हुए निशिकांत दुबे कोई सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावों में फायदा हो। बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा। देखिए, तहसीन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मुझे हंसी आ रही है उनकी बातों पे, जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं पहुंचा। वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि बीजेपी की चुनाव हार रही है। ये भी बहुत ही हास्यास्पद सी लाइन दी है उन्होंने। खैर, अभी तो हम बोले थे नहीं, वो दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव में राधिका थे। And the fortunate part is that both of you are my friends, and I'm just wondering कि अभी आप एक दूसरे को काउंटर किस उस पे बेसिस पर करते हैं। ये फैक्ट है कि उनके पास कैमरा नहीं पहुंचा क्योंकि वो थोड़े दूर थे, और इसीलिए वो लिंक से जुड़े हैं। राधिका, आप भी इसीलिए ऐसे ही लेकिन बहरहाल कमिंग बैक, क्यों, ये क्या वाकई में किसी पोलराइजेशन की कोशिश है जो इस वक्त निशिकांत? देखिए, निशिकांत दुबे जी ने कुछ इश्यूज उठाए हैं कि जिस तरीके से जो मेल्स आई हैं, जो सजेशंस आए हैं पूरे
वक्फ बोर्ड की चीजों को लेकर, वो बहुत सिमिलर है, एआई जनरेटेड है, और लगातार जिस वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इधर से आ रहे हैं, तो इस पे जांच होनी चाहिए। जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर गलत निकलेंगे तो वो भी साबित हो जाएगा, और अगर सही निकलेंगे तो वो भी साबित हो जाएगा। तो ये तो जांच होने के बाद की बात है। वो यही तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखे कहा इस पे जांच की जाए। और जिस तरीके से जाकिर नायक का इसके अंदर हाथ आ रहा है, जिस तरीके से जाकिर नायक कभी कहते हैं कि अंटीला भी देखिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है, वो हर मंदिर को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और सब जानते हैं जाकिर नायक कौन है और किस तरीके से वो आईएसआई से फंडेड रहते हैं, और भारी ताकतें उनको किस तरीके से भारत में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करती है, वो सब जानते हैं। ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, ना उनका पास्ट ना उनका प्रेजेंट, कुछ नहीं छुपा हुआ। लेकिन हम अपने देश के फ्यूचर को तो बचाएंगे ना। अब देखिए, खुद ओवैसी साहब कहते हैं कि 1 लाख से कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी की जिसके बारे में वक्फ बोर्ड कह रहा है उत्तर प्रदेश में उनके कोई कागजात नहीं है, तो वो नहीं प्रूव कर सकते। तो ये सब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। एक बिल आएगा तो उससे जाहिर सी बात है कुछ लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि सब जानते हैं वक्फ बोर्ड कुछ लोगों को फायदा दे रहा है। और इसमें मैं जहां तक देखती आई हूँ, मैंने अन्य डिबेट ज्वाइन करे, और जो मैं लोगों से भी मिलती हूँ, इस पे चर्चा करती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर्स से भी, कई लोग हैं, ये नहीं कह सकते, अगर आप कहते हैं कि कुछ लोग उसके फेवर में, तो उससे अधिक से ज्यादा मुस्लिम लोग वक्फ एक्ट के आने के लिए, इस बिल के आने के फेवर में है। ये सब जानते हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जब कानून लेकर आए थे, सारी महिलाएं खुश हुई थी, उससे सशक्त करने का काम किया गया था महिलाओं को। तो अगर कोई चीज गलत चल रही है, उसके ऊपर बिल आना चाहिए। और अभी तो देखिए ना, अभी तो सिर्फ एक सिंपल सा उन्होंने लेटर लिखा और कहा है कि ये मुझे लगता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई के ऊपर ही इतनी सारी अगर आप बातें कह देंगे और बोल देंगे ये गलत है वो गलत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है हर चीज पे, जो अच्छा हो रहा है समाज के लिए, जो अच्छा हो रहा है देश के लिए, उससे क्यों तकलीफ? लेकिन जल्दी से क्विक एड ऑन, राधिका, फिर तहसीन आपका काउंटर लूंगी, राकेश जी आपके पास, फिर रमनीश जी आती हूँ। राधिका, जल्दी से क्विक एड ऑन है। 1,25,00,000 जो फीडबैक आया, निशिकांत दुबे ने सब पढ़ लिया, उनको ये सब पढ़ भी लिया, और उनको ये समझ में आ गया कि ये इन सब का कंटेंट सेम है, ये एआई जनरेटेड है, इसके पीछे कोई साजिश है। देखिए पूर्णिमा जी, आई एम श्योर इतने तो नहीं पढ़े होंगे, पर अधिकतर अगर आप देखेंगे बहुत इजी होता है। अगर आप कंप्यूटर पे उन चीजों को डालेंगे, आपको बस सारे, अगर सब कुछ कंप्यूटर पे है या एआई के माध्यम से भी, आपको सिर्फ 5 कीवर्ड्स डालने हैं या 6 लाइंस डालनी है, कॉपी पेस्ट और सर्च कर दीजिए। आप ट्विटर भी देख लीजिए, फॉर एग्जांपल, आप वो लाइन लिख दीजिए, गूगल पे डाल दीजिए, आपको सब डेटा आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर कि कितने लोगों ने, कितने यूजर्स ने एग्जैक्ट वो लाइन लिखी है। तो हो सकता है, बहुत तरीके होते हैं पता करने के, कि अगर सिमिलर कंटेक्स्ट आ रहा है, तो आप, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं कि अगर सब कुछ डेटा अगर 1 करोड़ ईमेल में है या ऑनलाइन कंप्यूटर पर डाल दिया गया है, फॉर दैट मैटर, अगर आप उसको एआई कैसे काम करता है, आप चैट जीपीटी या कोई इस्तेमाल करिए, आप उसमें कोई भी एक स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे, एक फोटो भी डाल देंगे टेक्स्ट के लिए, वो उसको पढ़ के किसी भी भाषा में हो, आप जो भाषा कहेंगे उसमें तक वो ट्रांसलेट कर देता है। तो अगर आप उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे या कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो उससे मुश्किल क्या है? ठीक है, आजकल कुछ भी नामुमकिन नहीं है।